हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डीएलएड का 5 जून का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, तो 5 जून ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया था। फैक्ट की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी एडविन मोंटेगू द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग के नरसंहार की, तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड को जनरल डायर ने अंजाम दिया था। गांधी जी ने उसे हादसे की जांच की भी मांग की थी। हंटर कमेटी ने जनरल डायर के कार्यों की निंदा की क्योंकि उसने लोगों को तितर बितर होने नहीं दिया। दूसरा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है वो किसने किया था। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया 1919 से 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के दौरान यरबदा जेल से 11 फरवरी 1933 को हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने 3 प्रकाशन बनाए। अंग्रेजी में हरिजन 1933 से 1948 तक, गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। यह सरकार के किसी भी कानून और कार्रवाई की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अच्छा है या बुरा, इसलिए यह संविधान की आत्मा है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति का एशियाई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एशियाई मात्रक होता है वाट। शक्ति का एशियाई मात्रक वाट होता है। वाट का नाम जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। शक्ति समय की प्रति इकाई स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 1 वाट W बराबर होता है 1.00 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। शक्ति एक अदिश राशि है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन था कि संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग के बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए, संवेग के संदर्भ में न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताता है कि कुल बाहरी बल उस समय से विभाजित जिस पर वह बदलता है तंत्र के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सरोज का संधि विच्छेद होता है सर धन ज। देखिए, जहाँ पर इस प्रकार से आ जाए सर धन ज, तो ये विसर्ग है। बस आप तोड़ना सीख लीजिए, तोड़ने के बाद आप संधि विच्छेद आसानी से कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सर धन ज, सरोज, सर उसके बाद विसर्ग चिन्ह लग गए, तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के साथ सुर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मन धन रथ, मनोरथ, सर धन ज, सरोज, मन धन भाव, मनोभाव, पय धन द, पयोध। तो ये सभी शब्द जो हैं आपके, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओम का नियम जो होता है किस पर आधारित। देखिए, ओम का जो नियम है ये चालक पर आधारित होता है। ओम का नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर 2 बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 2 बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। देखिए, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, छंद से क्वेश्चन पूछे गए थे, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए थे और रस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की अगर आप बात करें तो रीजनिंग देखिए मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ की अगर हम बात करें तो देखिए मैथ में अलजेब्रा हुआ, शनिकौश हुआ, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो रीजनिंग में ये क्वेश्चन थे आपके और कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका सिनोनियम से था, एनीसेंट का सिनोनियम्स पूछा गया था, दे सकते हैं आप लोग। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एनीसेंट के जो सिनोनियम्स होते हैं ये सभी जो हैं एनीसेंट के सिनोनियम्स हो जाएंगे।
वा से वट का उच्चारण स्थान पूछा गया था। तो देखिए वा जो है ये दंतोष्ठ से बोला जाता है, तो दंतोष्ठ से बोलने वाले जो उच्चारण होते हैं जैसे कि ता, था, दा, धा, ना, ये सभी उच्चारण जो हैं ये दंतोष्ठ से बोले जाते हैं, दंत से। जैसे कि बोला ता, तो जीभ जो है आपकी दांतों से टच हो रही है, तो ये दांत के शब्द हो जाएंगे। जैसे कि पंचानन शब्द में कौन सा समास होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पंचानन में हो जाएगा बहुप्रिय समास। जिस शब्द में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है। जैसे कि पंचानन, यानी कि पंचानन का समास विग्रह करने 5 आनन है जिनके, यानी कि शंकर भगवान, इसमें शिव का सांकेतिक आने पर बहुप्रिय समास होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया है कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। बहुप्रिय समास में दोनों पद मिलकर किसी एक अर्थ विशेष की ओर संकेत करते हैं। तो ये तो आपको याद करने की जरूरत ही खैर नहीं है। अगला क्वेश्चन था गाइस कि अंग्ल वर्षा क्यों होते हैं। देखिए अंग्ल वर्षा जो है ये कारखानों की वजह से होते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्व मैं आपको बता देता हूँ। अंगलीय वर्षा इसको बोलते हैं एसिड रेन, प्राकृतिक रूप से ही अंगलीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थों से बनता है। देखिए चूहा मारने का जो जहर होता है जिंक फास्फाइड से बनता है। जिंक फास्फाइड फास्फोरस और जिंक का एक अकार्बनिक यौगिक है और यह चूहों और अन्य कृंतकों को मारने के लिए एक कृंतकनाशी के रूप में उपयोग करता है। कृंतकों के पेट में यह जहरीली गैस कास्फीन उत्पन्न करता है जो वास्तव में कृंतकों को मारता है। बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है, यह क्वेश्चन था। तो बॉक्साइट का अयस्क होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम A1 आवर्त सारणी के मुख्य समूह 13 का एक रासायनिक तत्व हल्का चांदी की संदृश सफेद धातु है। एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में धात्विक तत्व है और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली अलौह धातु। इसकी रासायनिक गतिविधि के कारण प्रकृति में धातु के रूप में एल्यूमिनियम कभी नहीं होती है, लेकिन इसके यौगिक लगभग सभी चट्टानों, वनस्पतियों और जानवरों में अधिक या कम मात्रा में मौजूद होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ पर बनी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार जो बनी थी यह बनी थी मुंबई, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारतीयों के लिए करो या मरो और अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो का आह्वान किया। इस आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समांतर सरकारें बनी। बलिया उत्तर प्रदेश, ताम्लुक बंगाल, सतारा महाराष्ट्र और तलचर उड़ीसा आदि। आंदोलन को अदंत अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया था। तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी। सम्राट का स्त्रीलिंग रूप सामग्री कहलाता है। इन्हें रानी यानी राजा का स्त्रीलिंग रूप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेला शब्द का लिंग निर्णय कर। तो मेला शब्द का लिंग क्या होगा। तो मेला शब्द का हो जाएगा पुरलिंग। मेला शब्द पुरलिंग लिंग का होता है। इसे पुरलिंग लिंग के शब्दों में संज्ञावाचक समासों में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे जाति मेला, ग्राम मेला आदि। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी। तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत में राज्यों की संख्या कुल है 4। बिहार 3 राज्यों और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल। बिहार में केवल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भिन्न का अंश हर 3 से छोटा है और अंश के साथ 7 जोड़ने पर भिन्न का मान 1 बढ़ जाता, तो भिन्न होगा 1/7। आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है थायरोक्सिन, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि एक द्विपालिक उच्च संवहनी अंग है। थायराइड ग्रंथि फॉलिकल आकार में गोल और स्ट्रोमल ऊतकों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड कूपिक कोशिकाओं से बना होता है जो एक गुहा को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस कि राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा रहती है। तो राइफल से चलाई गई गोली जो है ये गतिज ऊर्जा रहती है। देखिए गतिज ऊर्जा पिंड की गति के कारण पिंड में संचित ऊर्जा को पिंड की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। एक पिंड जिसमें गतिज ऊर्जा होती है वह किसी अन्य पिंड पर कार्य कर सकता है। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो नाक पर गुस्सा होना यानी कि तुरंत क्रोध।
नाक पर गुस्सा यानी कि तुरंत क्रोध। वाक्य प्रयोग, मेरे पापा की नाक पर तो हमेशा ही गुस्सा रहता है। वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसका मुहावरा हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।